विश्वान्देव सवितर्दुर्चान् पराशुरभद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वेद प्रेमियों श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 20वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विमद इंद्र, देवता अग्नि, छंद गायत्री। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र के विषय में जान लें। इस मंत्र के देवता अग्नि हैं और शीर्षक है शुभ संकल्पित मन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भद्रन्नो अभिवादयमनाः अग्ने, हे अग्निदेव, नः मनः, हमारे मन को भद्रम अपिवातय, शुभ संकल्पों से युक्त करो। तो मन यदि शुभ नहीं रहता तो तन भी शुभ पथ का गामी नहीं हो सकता। मनम एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो कहा गया है। वेद में भी एक स्थान पर कहा गया है, मनस्तु में शुभ संकल्पमस्तु। तो मन ही वह पगडंडी है जिससे मनुष्य अगर शुभ संकल्प वाला रहा तो अच्छे लक्ष्य पर पहुंचेगा, मंजिल उसकी अच्छी होगी। और यदि अशुभ रहा तो गड्ढे में गिरेगा। तो इसलिए मन को साधने की चेष्टा करनी चाहिए। मन ही चोर बनाता है, मन ही लुटेरा बनाता है, मन ही दानी बनाता है। और मन जैसा बन जाता है वैसे तन भी बन जाता है। इस विषय में बहुतों का बहुत कुछ कथन है। मन ही को लेकर मनोविज्ञान एक शास्त्र बन गया है, एक विषय बन गया है। तो मन बहुत महान या बहुत विचारणीय है। जो साधक हैं तुलसी, सूर, कबीर ऐसे, वे भी इस मन से परेशान हो गए हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरो मन हरिजु हठ न तजय। हे भगवान, मेरा मन इतना जिद्दी है, वो अपना हठ छोड़ता ही नहीं। और उपमाएं विचित्र दिया है कि ज्यों ज्योति अनुभवति प्रसव अति दारुण दुख उपजय। और क्या कहता है, मतलब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वह अनुकूल विसार सूठ सठ पुण्य खल पति भजे। जब युवती को प्रसव की पीड़ा होती है तो उस पीड़ा में वो कहते हैं कि यह कर्म नहीं होगा। लेकिन जैसे प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाती है, पुत्रोत्पत्ति हो जाती है, तैसे फिर तो ज्यों ज्योति अनुभवति प्रसव अति दारुण दुख उपजय, वह अनुकूल विसारी शूल सठ पुण्य खल पति भजय। बड़ी। और आगे कहते हैं कि कुत्ता जैसे होता है कि वह दरवाजे दरवाजे पर जाता है, जूता खाता है, लेकिन फिर उसी दरवाजे पर जाता है। तो सठ स्वान ज्यों गृह पद त्राण बजे, उसके सिर पर पनही पड़ती है। लेकिन तदव मूढ़ विचरत मार्ग और कबहु न अधम लजय। लोलुप भ्रम गृह पशु ज्यों, लोलुप माने वो ललचाया हुआ, गृह पशु माने कुत्ता, उन्हीं गलियों में भ्रमण करता है
और उन्हीं गलियों में सिर परित्राण बजे। परित्राण कहते हैं जूते को, उसके सिर पर जूते पड़ते हैं, लेकिन तब मूढ़ विचरते हैं मार्ग, उसी मार्ग से फिर वो चलता रहता है। कबहुन अधम लजे, तो वैसे मेरो मन हरजू हठ न तजे। तो मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, मन के कहे न आइए, मन छन छन में। और तो मन को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक स्थान पर और कहा है, कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भाषय, संसित सन्निपात दुख दारुण, बिनु हरि कृपा न नासे। मेरा मन बिगड़ गया है, हे देव, कबहु देव जग धन में, यह संसार कभी हमें धन में दिखाई पड़ता है, अरे यहाँ फायदा है, यहाँ इतना मिलेगा, इतना लाभ होगा, इतना करोड़ मिलेगा। तो कबहु देव जग धन में, मेरा बिगड़ा हुआ मन कभी संसार को धन युक्त देखता है और बस उसी में दौड़ा करता है। कबहु देव जग धन में रिपुमय, कभी उसको चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखाई पड़ते हैं। और कबहु नारीमय भाषे, कभी उसको चारों ओर स्त्रियां देखने की इच्छा होती है कि सब यह सुंदरी है, वो सुंदरी है। तो संसित सन्निपात दुख दारुण, यह मेरा मन सन्निपाती यानी सन्निपात रोग से ग्रस्त दिखाई पड़ता है। जैसे सन्निपात के रोग में किसी को भूत दिखाई पड़ता है, किसी को दुश्मन दिखाई पड़ता है, तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ही मेरा मन विक्षिप्त सा रहता है। कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भाषे, और संसित सन्निपात दुख दारुण, बिनु हरि कृपा न नासे। हे भगवान, तुम कृपा करोगे तभी मेरा मन दुरुस्त हो पाएगा। तो इस प्रकार से मन की बड़ी विचित्र दशा है। और यह जो है वो मनुष्य को भटकाया करता है। तो इस मन ने क्या किया है कि कभी यानी कबहु जो है वो ये तीन तरह में संसार को बांट रखा है। जबकि सब भ्रम है। तीन तरह से क्या, किसी को वो क्या मानता है कि मित्र, किसी को शत्रु मानता है, और किसी को मतलब उपेक्षित मानता है कि न हमारा शत्रु है न मित्र है। जैसे भीड़ में या कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, और अगर अपराध होता है तो उसी पर सिर पीटता है, पराया हुआ तो बड़ा अच्छा हो गया। तो इस प्रकार से शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन की इन्हें बरियाई है। समाज में किसी को शत्रु मान लेता है और किसी को मित्र मान लेता है, और किसी को शत्रु मित्र मध्यस्थ माने मध्य वाला कुछ नहीं मानता है। और मन की इन्हें बरियाई, मन ने जबरदस्ती संबंध बना लिया है। न किसी का कोई मित्र है, न किसी का कोई शत्रु है, न किसी का कोई अपना है, न किसी का कोई पराया है। अपना जितना दुख देता है उतना पराया नहीं देता है, क्योंकि मिलत एक दारुण दुख देही, जो दुष्ट हैं वो मिलकर दारुण दुख देते हैं। लेकिन जो अपना होता है, जो बिछुड़त एक प्राण हर ले, वो अगर बिछुड़ गया तब तो प्राण हरण कर लेने का दुख देता है। तो बंदो संत या संतन चरना, दुख पर उभय बीच कछ बरना। तो कहने का मतलब मन ने जबरदस्ती शत्रु मित्र मध्यस्थ की रेखा खींच दी है, लेकिन कोई दुख देता है, सुख देता है। जो बड़ा आदमी है, अपने बड़े नजदीक का है, वो भी दुख देता है, और उस शत्रु बनकर समाज में रहेगा वो भी दुख देता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख अपना देता है, क्योंकि मिलत एक दुष्ट अगर मिलता है तो वो दुख देता है, भयंकर दुख देता है। लेकिन जो अपना होता है, जिसको हम अपना मान बैठे हैं, वो बिछुड़ता है तो प्राण हर देता है, यानी वो प्राण
ले लेना ज्यादा दुख है। जैसे दशरथ से जो राम बिछुड़े तो उनका प्राण चला गया पुत्र वियोग में। तो इस तरह से संसार में सुख दुख अपने मन देता है। इसलिए वेद ने बहुत पहले घोषित कर दिया है कि मनस्तु में शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव मैंने कल्याणकारी विचारों वाला हो। वही बात यहां भी कही गई है। तो अग्निदेव प्रत्यक्ष देव हैं, और ये नहीं भूलना चाहिए कि अग्नि का जो रूप हम देखते हैं लपट वाला शोले वाला, यह तो उसका ऊपरी रूप है, भीतरी रूप सूक्ष्म रूप है जो सब कुछ जानता सुनता समझता और करता है। इसीलिए कहा गया है कि हे अग्निदेव निज कृपा कटाक्ष चलाओ, मेरा मन शुभ संकल्पों से युक्त कराओ। ओम 10, 20, 2 देवता अग्नि शीर्षक हविपक्षी अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सर्वपाठ हो जाए। अग्निमेड भुजान्यमिष्टं शासामित्रं दर्धरेदम् यस्य धर्मं स्वा अरेणे स पर्यन्ति मातुरोधाः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता देवों तक मनुष्यों की हव्य पहुंचाते हैं, आहुति पहुंचाते हैं, और यह उनका कार्य कैसे है? जैसे माता के स्तन से दुग्ध पान कराया जाए। तो इस तरह से हव्य वाहक अग्नि देवताओं पर भी कृपालु होकर उनका हित करते हैं, वैसे जैसे माता का स्तन माने स्तन का दूध पुत्र को मिलकर उनको पुष्ट करे। तो यह तो हम सब जानते हैं कि देवता लोग पुष्टि हव्यान्न से पाते हैं। हव्यान्न जो शुद्ध चढ़ावा होता है, सुगंधित औषधीय द्रव्य जो आहुति रूप में चढ़ता, उससे देवता पाते हैं, अग्नि पहुंचाते हैं। तो देवता आप जानते हैं कि यही वैदिक देवता कौन है? आकाश और वायु, जल, यही सब देवता हैं। तो वायु, जल ये सब जब सुगंधित द्रव्य पाते हैं तो वातावरण का शोधन होता है, उससे वे पुष्ट होते हैं। वही बात जल की भी, वही बात पर्जन्य देवता की है, बादल की है। आज संसार क्यों सोच सोच करके विह्वल हो जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण से एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा। तो अगर वैदिक जीवन शैली अपनाई जाए, यज्ञ जीवन अपनाया जाए और प्रत्येक घर में आहुति दी जाए 3 समय, तो ये सारा प्रदूषण समाप्त हो जाएगा और पर्यावरण शोधन हो जाएगा। हमने नदियों को माता माना, तो जब माता मान लेंगे तो हम उसमें गंदगी नहीं फैलाएंगे। जल को देवता मान लेंगे तो उसमें गंदगी नहीं डालेंगे, उसको स्वच्छ रखने की चेष्टा करेंगे। गंगा माता हम कहते तो उनके जल को जो भक्ति से लाते हैं वो उससे पवित्र करते हैं, गंगा जल है। तो यदि प्रदूषण को ध्यान में रखा जाए तो जितने देवता हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, जल चित पावर गगन समीर, ये सब पवित्र होते जाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा पर्यावरण प्रदूषण से रहित होगा और कल्याण होगा। तो हम इन सब दृष्टियों को ध्यान में रख करके वेदार्थ करें। जो वैदिक पूजा है वो अग्नि माध्यम से होती है। अग्नि जला दी जाती है, आहुति डाली जाती है, प्रार्थना की जाती है दिव्य देव की। इस प्रकार से एक स्वस्थ पूजा पद्धति होती है। यह नहीं कि हम केवल प्रसाद कहीं चढ़ा करके अपनी भक्ति भावना प्रकट कर रहे
संतुष्ट हो गए। क्रियात्मक क्या हुआ उससे? ये जो वैदिक उपासना है ये क्रियात्मक है। आहुति दिए, अग्नि में डाले, उससे धूम उठा, पर्यावरण शोधन हुआ, देव शक्तियां पुष्ट हुई, जो जल जो वायु है वो शुद्ध बनी, उससे जीवन शुद्ध हुआ, आदि आदि। तो अहम माने मैं, उपासक, भुजाम अग्निम, हव्य भक्षी अग्नि को। तो भुजा शब्द यहां है ना, तो भुजाम अग्नि लोग सामान्य रूप से करेंगे कि भुजा रूप अग्नि को, तो भाई भुजा अग्नि तो किसी की अग्नि है नहीं, यहां भुज धातु है, तो भुज्यते ही तो भुजा। हाथ को भुजा इसलिए कहा गया है कि उसके आधार पर हम भोजन डालते हैं, अगर हाथ ना हो तो फिर मुख में भोजन कैसे जाएगा। तो भुज्यते अनया इति भुजा, तो जो भोजन पाने का साधन वो भुजा है, तो भुज धातु से है भुजा। तो यहां अग्नि को भुजा कहा गया है क्योंकि अग्नि भुज्यते हव्यान्नम, अग्नि जो है वो हव्यान्न का भोजन करती, इसलिए अग्नि का विशेषण है भुजा। तो भुजाम अग्निम, हे हव्यभक्षी, इस हव्यभक्षी अग्नि को, यविष्ठम, यविष्ठम माने अत्यंत युवक अग्नि को। युवक कैसे है? जब वो प्रज्वलित हो जाता है तो ही उसकी जवानी है। तो हम जो है हव्य भक्षक अग्नि को, और यविष्ठम अत्यंत युवक अग्नि को, शासा माने शासक अग्नि को, मित्रम मित्र स्वरूप हितैषी अग्नि को, दुर्धर्यम तू और अपराजित अग्नि को। युजे माने उनकी स्तुति करता हूं, युजे माने स्तुति करना। अस्य यस्य धर्मना एनी मातु ऊधा, ऊधा कहते हैं स्तन को। यस्य धर्मना, इस अग्नि के कारण, धर्म माने उसके धारण शक्ति द्वारा, यह देवताओं को तृप्त करती है। वैसे जैसे मातु ऊधा, जैसे माता का स्तन शिशु को तृप्त करता है, तो यह अग्नि जो है यज्ञ द्वारा देव शक्तियों को तृप्त करती है या करता है। यज्ञ अग्नि तो वैसे पुल्लिंग है, लेकिन हम खड़ी बोली में भाषा में स्त्रीलिंग करके बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा अंतर आ जाता है। जब कोई भाषा अलग हो जाती है तो फिर उसका अपना व्याकरण चलता है। जैसे पिता पुत्र माली अलग हो जाता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, तो सबके भाई घर का प्रबंधन कुछ बदल जाता है। तो ऐसे संस्कृत से निकली जो भाषाएं हैं उनका एक रहन सहन, उनका व्याकरण आदि सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम लोग खड़ी बोली को अपना रहे हैं, तो उसमें इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अग्नि देवता देवताओं को हविष्यान्न द्वारा, आहुति द्वारा वैसे तृप्त करते हैं जैसे मातु ऊधा, माता का स्तन शिशु को तृप्त करता है। तो हम अपनी आहुतियों को अग्निदेव को समर्पित करते हैं, वे उससे तृप्त हों। हविभक्षी देव में तरुणतम बात है। अग्नि को जब जलाया जाता है तब वो वैसे ही तरुण दिखाई देते हैं जैसे आज से करोड़ों साल पहले दिखाई देते थे। उनमें बुढ़ापा तो आता नहीं, इसीलिए तरुणतम कहा गया है। तो देवों में यह तरुणतम है। और मैं जो कुछ
परिवर्तन हो सकता है, उनकी आभा में कमी आ सकती है, लेकिन अग्नि की आभा में उनकी जवानी में कमी नहीं आती। वे दीप्त हो जाते हैं, जैसे पहले दीप्त होते थे आज भी दीप्त। तो जो देवों में तरुणतम है, जो अग्नि सबके हितैषी हैं, सबके मित्र तुल्य हितकारी हैं, जो दुर्धर्ष हैं, ऐसे अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। अग्नि के माध्यम से सब देवता वैसे तृप्त हो जाते हैं जैसे माता के स्तन से निकला दुग्ध शिशु को तृप्त कर देता है और शिशु की क्षुधा हर लेता है। तो ऐसे अग्नि के हम सहज रूप से प्रार्थना करते हैं, उन्हें आहुतियां प्रदान करते हैं। जो हुतभुक माने हवन का भक्षण करने वाला, यह अग्नि का नाम है। हुतभुक है जो हुतभुक, जो परम तरुण हितकारी मित्र कहते हैं। दुर्धर्ष परम तन, दुर्धर्ष परम उन अग्नि देवता के हम सब गुण गाते हैं। उनके माध्यम से सभी देवता यज्ञ भाग पाते, वैसे शिशु सहज रूप से माता के स्तन से पय पाते। जैसे ओम 10, 20, 3 देवता अग्नि शीर्षक प्रज्वलित अग्नि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमासा कृपणेणं भासाकेतुं वर्धयन्ते भ्राजते श्रेणिधन्। इस तीसरे मंत्र में यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि की शोभा का कथन है। कृपणीडम, कृप माने कृपा के जो नीड हैं, नीड माने घोषणा, तो जो कृपा के घोषणा है यानी कृपा के आधार हैं, तो जो कृपा के और कर्म के आधारभूत अग्निदेव हैं। भाषा केतुम, भाषा माने प्रज्वलित भास्वर अग्नि रूपी या धूम रूपी पताका को धारण करने वाले हैं। तो जो अग्नि यज्ञ कर्म के आधारभूत हैं और प्रज्वलित होकर जो धूम रूपी पताका को धारण करते हैं। यम माने जिस अग्नि को वर्धयन्ति, स्तुतिकर्ता लोग स्तुतियों के द्वारा बढ़ाते हैं, अत्यधिक प्रज्वलित करते हैं, अधिक कृपालु बनाते हैं। श्रेणी दन भ्राजते, जो कल्याणकारी अग्नि हैं वे इस प्रकार से सुशोभित होते हैं जैसा कहा गया है। तो सत कर्मों के आश्रयदाता अग्निदेव, ज्वाला रूपी धूम रूपी पताका को धारण करने वाले अग्निदेव, ऐसे अग्निदेव की स्तुति करता स्तुतियों द्वारा, हव्यादिक द्रव्यों के द्वारा वेदिका में वर्धित करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। वे कल्याणप्रद अग्नि इस प्रकार से यज्ञवेदी में सुशोभित हो रही। सत्कर्मों के आश्रय स्वरूप जो ज्वाल पताका फहराते, सत्कर्मों के आश्रय स्वरूप जो ज्वाल पताका फहराते, स्तुति करते हवि से वर्धित करते जाते। इस प्रकार स्तोताओं द्वारा वर्धित पावक महान कल्याण प्रदायक बन करके होते अतीव शोभायमान। ओम 10, 20, 4 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि
का विद्युत रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अर्यो विषाङ्गातुरे प्रयदानर्दिवो अन्दान कविरभ्रन्देद्यानः। इस चौथे मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि जो कि ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, जिनकी लपटें ऊंचे ऊंचे उठ रही हैं, समझ पड़ता है कि आकाश में चली जाएंगी। तो इस दृश्य को जो मंत्र दृष्टा ऋषि है वो थोड़ा अलंकृत और कुछ प्रज्वलित, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। तो विषाम अर्यः गातु, विषाम माने होता है या तो वैश्य या वह भूमि जहां पर कि प्रवेश किया जाए। तो यह यजमानों के निमित्त अग्नि देवता यह ऊंचे ऊंचे तक प्रदेशों में गमन करते हैं, यानी उच्चगामी होते हैं। और अंतान आनट, और जब आनट माने प्रज्वलित होना, जब प्रदीप्त होकर ऊपर उठते हैं तब वो दिलोक तक व्याप्त हो जाते हैं। अभ्र, अभ्र माने होता है मेघ, अंतान माने पर्यंत, तो मेघ पर्यंत एक माने जाते हैं, यानी मेघों तक, बादलों तक उनकी ऊष्मा का, उनके धूम का, उनके प्रज्वलन का ऊर्ध्वगामी रूप होता है और वहां तक पहुंचते हैं। ये अग्निदेव कवि हैं, कवि माने मेधावी हैं, बुद्धिमान हैं। दीप्यमान माने दीप्यमान है, प्रदीप्त हैं। विद्युत रूप में ये गगन में अपनी छटा छिटकाते हैं। तो यजमानों के आश्रय रूप में अग्निदेव जब प्रज्वलित होकर यज्ञ वेदी में ऊपर उठते हैं तो उनकी ऊर्ध्वगामी लपटें ऐसी प्रतीत होती हैं कि द्विलोक यानी जो ऊर्ध्वलोक है, दिव्य लोक है, वहां तक वो पहुंच जाएंगे। वे मेघमंडल में पहुंच जाती हैं और वहां विद्युत रूप में स्वच्छता छिटकाती हैं। थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन है इसके पीछे वैज्ञानिकता। जब अग्नि देवता वेदी में प्रज्वलित होते हैं, आहुतियां पड़ती हैं, तो अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं। वे लपटें दिलोक तक पहुंचती हैं, गण मंडल में उनका प्रसार हो जाता है और मेघमंडल में उनकी व्याप्ति हो जाती है, वही विद्युत बन जाते हैं। तो यह तो हम सब जानते हैं कि विद्युत भी अग्नि है और अग्नि का स्वरूप ही विद्युत है। जितना प्रज्वलन है वो सब अग्नि ही का गुण है, अग्नि का ही रूप है। सूर्य भी अग्नि ही का एक बृहद पिंड है। जहां ऊष्मा है, जहां ज्वाला है, जहां ऊर्जा है, वहां अग्नि ही किसी न किसी रूप में सक्रिय है। तो यज्ञ भूमि पर अग्निदेव जब होते हैं दे दीप्यमान, यजमानों के आश्रय प्रदवे छूने लगते हैं आसमान। दिव्य लोक तक गति उनकी नभ में होते शोभायमान, घन मंडल में चंचला रूप में दिखलाते निज छवि महान। ओम 10, 20, 5
देवता अग्नि शीर्षक प्रज्वलित अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। दृषद्भव्यामारुषस्योर्ध्वस्तस्थावृद्धा यज्ञे मेन्वान् सत्मपुर एते। इस पांचवें मंत्र में यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि का चित्रण है। मानुषस्य हव्य, मनुष्य के द्वारा हव्य प्रदान किए जाने वाले यज्ञ में अग्निदेव हव्यादिशत हव्य का सेवन करते हैं। ऊर्ध्व तस्थौ, और उनकी लपटें ऊर्ध्वगामी होती हैं। सद्म मिन्वन, सद्म कहते हैं घर को, लेकिन अग्नि का घर क्या यज्ञवेदी है, इसलिए वे अपने लपटों द्वारा यज्ञवेदी को मापते हुए पूरा एक सामने सबके दृष्टि गोचर होते हैं, ऊपर उठते हैं। तो यजमान के यज्ञ में हवि के सेवन करता अग्नि देवता अनेक ज्वालाओं से युक्त होकर ऊपर उठते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऐसे में वे उत्तर वेदिका को पार कर याजक के सामने लपट रूप में दृष्टिगत होते हैं। एक दृश्य है, यज्ञवेदी है, यज्ञवेदी में यज्ञ का प्रज्वलन हो रहा है, लपटें ऊपर उठ रही हैं। जो याजक या भक्तगण हैं वो चारों ओर बैठे हुए हैं यज्ञवेदी के, और जो दृश्य उन्हें दिखाई पड़ता है उसी का कथन है। श्रेष्ठ यज्ञ में ज्वालायुत पावक ऊंचे उठते जाते। श्रेष्ठ यज्ञ में ज्वालायुत पावक ऊंचे उठते जाते। वे छवि से ही वेदिका पार कर याजक के सम्मुख आते। वे हवि से ही वेदिका पार, वे हविसेवी वेदिका पार कर याजक के सम्मुख आते। श्रेष्ठ यज्ञ में ज्वालायुत पावक ऊंचे उठते जाते। वे हविसेवी वेदिका पार कर याजक के सम्मुख आते। इस प्रकार से यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि के दृश्य को शब्दों में व्यक्त करने की चेष्टा मंत्रदृष्टा इसने की है। ओ 10-20 देवता अग्नि शीर्षक देवों के आवाहक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सहि क्षेमा हविर्यज्ञः सृष्टे तस्य गातुरेति अग्निं देवावासे मन्दम्। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अग्नि देवता ही यज्ञ के मूल में उसके संपादन करता है, कि वे ही यज्ञ कराते हैं और वे ही देवताओं को बुलाते हैं। उनकी ही प्रधानता यज्ञ में है। सह हवि यज्ञ क्षेम ही, सह माने वह अग्निदेव ही हवि ग्रहण कर और यज्ञकर्ताओं के, यजमानों के कल्याण के मूल में स्थित हैं। यज्ञ संपादन करता शिव ही यज्ञ के संपादन करने वाले हैं। अस्य गातुः, इस गमनशील अग्नि का की जो गमन शक्ति है वह अत्यधिक श्लाघनीय है।
बड़ी श्रेष्ठ है और इस कारण से सृष्टि माने शीघ्र ही वह देवों तक पहुंच जाती है। यही देवों के पास बुलाने के लिए जाते हैं। देवावाहन के देवों के आवाहन करने के मुख्य साधन हैं और देवा वाशी मंत्रम अग्निम और देवता स्तुति अग्नि के साथ आते हैं। देवा वाशी मंत्रम अग्निम, देवता जो हैं वाशी मंत्र माने स्तुति अग्नि के साथ साथ यज्ञ भूमि पर आते हैं। तो अग्नि ही हव्य ग्रहण कर कल्याणकारी यज्ञ कर्म को संपन्न करते हैं। वे ही देवों के पास जाकर उन्हें यज्ञ में शीघ्र बुलाकर लाते हैं। देवगण स्तुति अग्नि के साथ आते हैं यज्ञ भूमि पर। इस प्रकार से यज्ञ कर्म में अग्निदेव की महत्वपूर्ण भूमिका है। अग्नि हव्य धारण करके मंगलमय यज्ञ रचाते हैं। अग्नि हव्य धारण करके मंगलमय यज्ञ रचाते हैं। ये ही देवों के निकट पहुंच यज्ञों में उन्हें बुलाते हैं। स्तुति अग्नि के साथ देवगण यज्ञ स्थल पर जाते हैं। वे ही करते कल्याण यज्ञ के मूल हेतु बन जाते हैं। ओम 10, 20, 7 देवता अग्नि शीर्षक सुखार्थ उपासना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञासा हन्दुव इषेक्यं पौर्वस्य सेवस्य अत्रे सोनमाजमाहुः। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव पाषाण पुत्र हैं, हमारे यज्ञों के पूरक हैं, देवों को बुलाकर लाते हैं। इसलिए मैं उनकी इस महत्ता के कारण उनकी सेवा की अभिलाषा करता हूं। तो आयुम जो अग्नि देवता जीवन स्वरूप हैं, ऐसे अग्नि को जो अग्नि अद्रेह सूनुम, अद्र कहते हैं पत्थर को अथवा अद्र पर्वत को भी कहा जाता है। प्रचलन तो अद्र शब्द का आजकल पहाड़ के लिए होता है। हिमाद्र तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती समुद्र प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो हिमाद्र माने हिमालय पर्वत कहा गया है। तो आजकल तो अद्र शब्द का अर्थ पहाड़ के लिए पर्वत के लिए लगता है, लेकिन वेद में अधिकांश स्थान पर अद्र का अर्थ पत्थर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर भी अद्र शब्द जो है वो पत्थर के अर्थ में प्रयुक्त है। तो अग्निदेव को कहा गया अद्रेह सूनुम, सून माने पुत्र। ये अग्निदेव जो है वो पत्थर के पुत्र हैं। ये कैसे पत्थर के पुत्र? कैसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटक दिया जाए या घर्षण किया जाए तो चिंगारी निकलती ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस युग में ज्यादातर अग्नि को अरण मंथन से निकाला जाता था, लेकिन कभी कभी पत्थर को एक दूसरे से रगड़ करके या पटक करके पत्थर को पत्थर पर यज्ञ वेदी में अग्नि को लाया जाता था और यज्ञ आरंभ होता था। इसीलिए जो अग्नि देवता को है वो पत्थर का पुत्र कहा गया है। तो अद्रेह सूनुम, पत्थर के पुत्र अग्नि देव को यज्ञ साहम माने यज्ञ के धारक। इन अग्निदेव को पूर्वस्य सेवस्य उत्कट सुख की प्राप्ति के लिए
हम सब दुई ईशे, दुई माने होता है दो, दो माने होता है सेवा, ईशे माने अभिलाषा करना। तो ऐसे अग्निदेव जिनकी विशेषताएं ऊपर कही गई हैं, उनकी सेवा की अभिलाषा हम सब करते हैं। तो जो अग्निदेवों को बुलाने वाले हैं, देव आवाहक हैं, पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न होने के कारण पाषाण पुत्र हैं, यज्ञ के धारणकर्ता उन अग्निदेव की उपासना हम श्रेष्ठ सुख की अभिलाषा को लेकर प्रेरित होकर उपासना करते हैं। तो हम श्रेष्ठ सुख की अभिलाषा करने वाले यजमान उनके गुणों से प्रेरित होकर के हम उनकी उपासना में संलग्न रहते हैं। देवावाहक जो अग्नि बुला करके देवों को लाते हैं, देवावाहक जो अग्नि बुला करके देवों को लाते हैं, घर्षण से लेते जन्म अष्टपाषाण पुत्र कहलाते हैं। यज्ञों के मूलभूत धारक वे सादर पूजे जाते हैं। हम पाए उत्तम सौख्य अग्नि पूजन में चित्त लगाते हैं। ओम 10, 20, 8 देवता अग्नि शीर्षक सुख समृद्धि हेतु कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न रोजे के चास्पदा विश्वे ते भाव आस्योः अग्निम् हविषा वर्धन्तः। इस 8वें मंत्र में यज्ञकर्ता यजमान अथवा पुरोधा भक्त के यह वचन है कि हमारे जो पुत्र पौत्र हैं वे अग्निदेव की उपासना करें, यज्ञादि कर्म में संलग्न रहें, ताकि वे जीवन में विकास पाएं, सुख समृद्धि पाएं, ऐसी कामना हम करते हैं। तो अग्नि देवता को आहुतियों द्वारा संवर्धित करते हुए हमारे पुत्र पौत्रादि श्रेष्ठतम संतानें समस्त श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को समृद्ध कर, यज्ञ को संपन्न कर सुख समृद्धि पाते रहें, हमारी यही इच्छा है। तो अस्मत् ये के नरा, हमारे जो ये सभी नर माने मनुष्य पुत्र पौत्रादि के रूप में विराजमान है, विद्यमान है, ते माने वे सब अग्नि का हविषा माने हवन द्वारा, वर्धनता माने संवर्धन करें, विकास करें, यानी आहुति डालें और अग्नि देवता विकसित हों, बढ़ें लपट के रूप में, अर्थात यज्ञ कर्म विधिवत करें। विश्वाहित होमी शिव सभी श्रेष्ठतम संपत्तियों के वो स्वामी बने, ऐसी हम आशा करते हैं। तो अग्नि देवता को आहुतियों द्वारा संवर्धन का शुभ कर्म हमारे पुत्र पौत्रादि करते रहें और इस प्रकार से वे श्रेष्ठतम समृद्धियां, सुख समृद्धि, सुख संपत्ति, सौख्य पाते रहें, हम ऐसी आशा करते हैं। यह यज्ञ परंपरा हमारे संतति वर्ग द्वारा होती रहेगी। अग्निदेव को आहुति से संवर्धित करते जाएं, अग्निदेव को आहुति से संवर्धित करते जाएं। पुत्र पौत्रादिक संतानें जो भी आगे आए, अत्यधिक श्रेष्ठतम समृद्धियों के वे स्वामी बन जाएं।
करते हैं हम उनके प्रति ऐसी मांगलिक कामनाएं। ओम 10, 20, 9 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि का दिव्य रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। ओम कृष्ण श्वेतो ऋषो जामो अस्य प्रद्धरज्र उत शोणो यशस्वान् हिरण्यरो पञ्चनिता जजान। इस नवे मंत्र में अग्नि देवता के दिव्य रथ का कथन है, जिसे बड़ी ही सूक्ष्मता से बड़ी ही लगन से स्वयं विधाता ने बनाया है। तो अग्निदेव का रथ है। अग्निदेव जब जाते हैं दूर दूर तक देवताओं तक, तो ऐसे के लिए रथ भी होना है। तो यह एक मतलब आलंकारिक कथन है। अग्निदेव चारों ओर जाते हैं, रातों दिन जाते हैं, तो जाने वाले के लिए रथ आवश्यक है। जो भक्ति भाव भरा कथन है, जो कि अग्नि की शीघ्रगामिता देवों तक पहुंचने, उन्हें बुलाकर लाने से संबंधित है। अश्व माने इन अग्निदेव का, यामा माने रथ, जो जाने का साधन हो, याति या धातु से बना होगा यामा, तो जाने का साधन है, रथ है, वह बड़ा विलक्षण है। कृष्ण, वह कृष्ण माने कृष्ण वर्ण का है। कुछ उसमें कालापन है। तो कालेपन मतलब जब कोई चीज बनती है तो उसमें रंग बिरंगा रहता तो अच्छा रहता, तो काला भी रंग है तो वह यथास्थान शोभा भी पाता है। तो इन अग्निदेव का जो रथ है उसमें यथास्थान कृष्ण वर्ण भी है, श्वेता श्वेत वर्ण भी है, अरुषा माने जो है वह कुछ लाल वर्ण भी है, अनिता हिरण्य रूपम जजान, वह स्वयं जनिता माने प्रजापति, सबको जो जन्म देता है वो कौन है? प्रजापति है, सृष्टा है। तो उस सृष्टा ने, प्रजापति ने इन अग्निदेव के रथ को हिरण्य रूपम, सुनहले रूप का, जजान माने बनाया है स्वयं अपने हाथों से। तो सब मिला करके जो कांति झलकती है वह सुनहली कांति है। तो इनका रथ इतना दिव्य है कि स्वयं उन रचनाकार विधाता द्वारा बनाया गया है। अब इसमें जो कालापन है, सफेदपन है, और जो श्वेतिमा है, जो तेज है, वो सब अग्नि की लपटों में देखा जा सकता है। कालापन धुआं में है, और जो अरुणिमा है और वो सब भी लपटों में है। और जब लपट अपने प्रज्वलन की अवस्था में होती है तो उसमें कुछ शैतिमा भी आ जाती है, और सब मिलाकर के वो सुनहला रूप का रहता है, जिससे वो शोभित होता है। तो यह बड़ा आकर्षक है, मनोरंजक है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब विधाता ने स्वयं अग्नि देवता के लिए मनोयोग पूर्वक गढ़ा है। इस अग्नि का रथ कुछ कृष्ण वर्ण का है। यह कांतिमान है, तेजस्वी है, कुछ लाल वर्ण का है, और सहजता से गमनशील है, तीव्रगामी है, एवं कीर्तिमान है माने प्रसिद्ध है, स्वर्ण समान आभा वाला है। इस रथ को स्वयं सृष्टा ने बनाया है। इसकी उत्तमता को, बहुरूपता को देखकर यही प्रतीत होता है। इस पावक का रथ कृष्ण वर्ण
तेजस्वी त्यों ही कांतिमान, यह अरुण वर्ण गतिशील सहज, है साथ साथ ही वेगवान, है कीर्तिमान द्युतिमान, क्षण के ही समान आभा वाला, ऐसे उत्तम पावक रथ को सृष्टा ने स्वयं बना डाला। ओम 10-20-10 देवता अग्नि शीर्षक धन बल आदि की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। देवादे अग्ने विभदामनीषामोर्जो नपादमृतेभिः सजोषाः गिर आवक्षत्समदेन जानति समोर्जम् दक्षिणम् विश्वमाभाः। इस 10वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें इस सूक्त के मंत्र दृष्टा विवद के वचन अपने हेतु हैं। अग्नि से स्तुति उन्होंने अपनी पूर्ति के लिए, अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना रूप में कहे। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले देव प्रवर अग्नि देवता, एवं हमारे ऐसा अमृते भी हमारे अमर धन से सजोषा हमारे युक्त करो, यानी हम जो धन पावे ऐसा धन हो जो अमर हो। सांसारिक धन तो आया बिजली की चमक की तरह फिर गायब हो जाता है, तो हमें अमरत्व प्रदान करने वाला धन प्रदान करो। सुमति याना विमुदा, यह जो विमद ऋषि है, यह सुंदर विचारों से युक्त तुम्हारे हित प्रार्थना उपस्थित कर रहा है। तो ते मनीषाम गिरह वक्षत, तुम्हारी स्तुति को उत्तम वचनों से, उत्तम गिरा से, वाणी से प्रस्तुत कर रहा है, कह रहा है। ऊर्जम नपात, हे बल के पुत्र अग्नि, घर्षण बल से उत्पन्न होते हैं अग्नि, इसलिए इनको ऊर्जा का पुत्र कहा जाता है। अथवा ऊर्जा को नपात माने न गिरने देने वाला भी कहा गया है। ऊर्जम नपात, ऊर्जा को न गिरने देने वाला विशेषण है। हम सब जानते हैं कि जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तो ऊर्जा भी क्षीण होने लगती है। अग्नि तत्व वह तत्व है जो कांति लाता है चेहरे पर या कहीं पर। अग्नि तत्व ज्यों ज्यों क्षीण होने लगता है त्यों त्यों मुखमंडल की ज्योति समाप्त होने लगती है। अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तो मंदाग्नि हो जाती है। तो अग्नि तत्व वह तत्व है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है, नेत्रों में ज्योति की दीप्ति लाता है। तो इसलिए ऊर्जा नपात अग्नि का विशेषण है कि जो ऊर्जा को न गिरने दे, ऊर्जा को बनाए रखे, जो कि परम आवश्यक है जीवन के लिए। तो ऊर्जम नपात है, ऊर्जा को न गिरने देने वाले। अथवा ऊर्जा के नपात इस अर्थ में भी लोग किए हैं कि नपात माने नाते भी होता है। तो पुत्र पौत्र आदि एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो दो लकड़ियों का घर्षण होता है अरण्यों का, तो बड़े बल के साथ बड़ी देर में अग्नि उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए भी ऊर्जा नपात कहा जाता है। तो ऐसे ऊर्जा नपात अग्निदेव इशम, इश कहते अन्न को, ऊर्जम माने ऊर्जा को, बल को प्रदान करें। हे अग्नि देवता, तुम अमर धर्म से युक्त हो और सुबुद्धि से
प्रसन्न होते हो और हम सब तुम्हारे आराधक सुमति की कामना से प्रेरित यज्ञ करते हैं, गुणगान करते हैं तुम्हारा। तो इसी शुभकामना से प्रेरित विमद नाम का यह मंत्र दृष्टा ऋषि तुम्हारे लिए उत्तम स्तोत्रों की रचना करता है और उसने रचना की भी है। तो हे बलदायक अथवा हे ऊर्जा को क्षरित न होने देने वाले अग्निदेव, हमें उत्तम निवास, उत्तम बल, अन्नादि आदि को उपभोग हेतु प्रदान करते रहो और हम ये योग्य वस्तुएं अपने जीवन के निर्वाह के लिए तुम्हारे माध्यम से पाते रहे। अमर समृद्धि से युक्त अग्नि देवता अमित बलधारी, अमर समृद्धि से युक्त अग्नि देवता अमित बलधारी, सुमति हेतु ऋषि विमद ने किया स्तुतिनाथ तुम्हारी। हे बलदायक देव, शक्ति दो उत्तम आवास, दो उपभोग्य अन्न आदि सामग्री सारी खास हो। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 20वें सूक्त के 10 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से अब तक हम आज से लेकर के जिन मंत्रों की अब तक व्याख्या से परिचय प्राप्त कर चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 8,992। यह भगवत कृपा है जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सब वैदिक ज्ञान से परिचित हों और उस ज्ञान से लोग कल्याण करें, क्योंकि वेद तब रचा गया है जबकि संसार अज्ञान की निद्रा में पड़ा हुआ था। कुछ भाग ही जागृत था जिसमें उस परमात्मा की विशेष कृपा थी, वो भूभाग भारतवर्ष का था। तो इसलिए हम अपनी छाती को संभालें और अपने साथ लोक कल्याण भी करें, विश्व कल्याण भी करें और चेष्टा करें कि यह ऋग्वेद का ज्ञान वैश्विक ज्ञान बने, क्योंकि परमात्मा ने केवल भारत के लिए ही नहीं वरन विश्व के लिए दिया है, क्योंकि उस समय बहुत थोड़े लोग थे, जनसंख्या इतनी अधिक नहीं थी। तो वो किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं वरन समग्र मानवता के हित के लिए कही गई ये ईश्वरीय वाणी है। इसको हम ध्यान में रखें। इस सूक्त में अग्निदेव की प्रार्थना है। अग्नि हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। वे देव हैं, देव वो है दानात व देवा, जो देव ही देव है। तो अग्निदेव देते ही रहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे हमें क्या नहीं देते हैं। हमें नेत्रों में ज्योति देते हैं, शरीर में ओज देते हैं और जठराग्नि बनकर हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं, पाचन क्रिया दुरुस्त रखते हैं और हमें प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो विद्युत और जो सूर्य है और जो गार्हपत्य यज्ञ है सब एक ही रूप हैं। इन सब पर ही जीवन का अधिकांश अंश चलता है। इन सब कारणों से ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक स्तुति अग्निदेव की ही हुई है, क्योंकि ऋषियों ने इनकी उपयोगिता को समझा और उसे समझाने की चेष्टा की। इसलिए हम अग्नि देवता के प्रति कृतज्ञ रहें और उन्हें मतलब अपने स्तुति वचनों से प्रसन्न करें। तो स्तुति से एक श्रद्धा मन में जगती है और अग्निदेव केवल कोई जड़ नहीं है, उनके या जो लपट हम देखते हैं या तो उनका बाह्य रूप है, भीतर एक चैतन्य शक्ति छिपी हुई है। तो अग्निदेव से हम जुड़ें और यज्ञ धर्म करें, क्योंकि अग्निदेव का सीधा संबंध यज्ञ से है। तो यज्ञ अगर हम आहुति वाली माने तो उससे
पर्यावरण शोधन होता है और उसके बाद संगठन भी बढ़ता है और जीवन में सक्रियता आती है। सूर्य उदय के पूर्व ही लोग, झुलफड़ापन जब रहता है, उषा काल रहता है, तो लोग उठ जाते हैं, यज्ञ वेदी में अग्नि जलाते हैं, आहुति करते हैं। इस प्रकार से इस दिनचर्या में जीवन की वृद्धि होती है, पर्यावरण शोधन होता है और उस परम शक्ति को हम किसी न किसी रूप में याद करते हैं, कभी अग्नि के रूप में, कभी वरुण के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, और हम उसके प्रसन्नत होते हैं, अपने जीवन में एक विकास पाते हैं। तो अग्नि की महत्ता का कथन है और इस सूक्त में उनकी दिव्यता का कथन है। वे हमारे मन को शुभ पथ पर ले चलें, इसका कथन है। मन शुभ संकल्पित हो, इसकी याचना है। अन्न धन से परिपूर्ण जीवन की याचना है। पुत्र पौत्रादि अग्नि सेवी बने, अग्नि को अपने प्रदीप पर रखें, अग्नि के जितने व्यापक रूप हैं उनकी महत्ता को समझें और इस प्रकार से अपना सशक्त और उत्तम जीवन बनाए और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने परम कर्तव्य का निर्वाह करें। ये भारत भूमि की उपज है और भूमि तो एक है, ये तो कुदरत ने बख्शी थी हमें, बस एक ही धरती, ये तो हम हैं। कहीं हमने भारत, कहीं ईरान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं उसे भारत, कहीं ईरान बनाया। इसलिए धरती के लिए अदित शब्द का प्रयोग हुआ है। दित माने खंडन, अदित माने जिसको खंडित न किया जाए। तो सब एक गोला है, ऊपर हम जाए तो हमको धरती एक गोले की तरह, या और ऊपर जाए तो टिमटिमाते हुए तारे की तरह दिखाई पड़ेगी, एक बूंद की तरह दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम अल्पज्ञता के कारण अपने को बहुत हल्का मान करके कभी हीनता के ग्रंथ में, कभी जो है वह उत्तमता मान श्रेष्ठता के ग्रंथ में अपने को जकड़ा हुआ पाते हैं। तो हम इस प्रकार से धरती को अदित माने, समग्र मानवता को एक माने और अपने को अग्निसेवी कहकर अग्नि तत्व को जागृत रखें यज्ञ वेदी में, इस शरीर रूपी यज्ञ वेदी में। और जैसे अग्निदेव प्रकाश देते हैं, उष्मा देते हैं, जीवन देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वैसे हम सब भी संसार को प्रदान करें और यही मानव जीवन है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।